आज हमारी क्या है, प्रश्नावली 1.4 है। ठीक, तो इसके पहले हम थोड़ा सा जो हमारी थ्योरी है उसको देख लेते। ठीक है, थ्योरी क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं और उनके क्या है दशमलव प्रसार हैं। जी, तो हमारी जो वास्तविक संख्या है उनके दशमलव प्रसार जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ये क्या है, हमारा पहला क्या है, वास्तविक संख्याएं हो गई। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जिसमें क्या होती है हमारी परिमेय और परिमेय संख्याएं दोनों हों। ठीक है, तो उनकी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी परिमेय और परिमेय संख्याएं दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारी वास्तविक संख्याएं। फिर वास्तविक संख्या में क्या होता है, जो हमारी उनका दशमलव प्रसार अगर करते हैं तो क्या होता है, एक शांत दशमलव होता है। ठीक, शांत दशमलव का मतलब क्या है कि हमारा जो शून्य है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा शेष फल है वो क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, कुछ स्टेप के बाद शून्य हो जाएगा। अगर हम भाग दे रहे हैं संख्याओं को क्या हो जाएगा, हमारा क्या शेष फल जो है हमारा शून्य हो जाएगा। तो जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास हो गई 1/2 हो गई। ठीक, इसको हम क्या करें, ये हमारा कितना हो जाएगा, भाग अगर हम दें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अभी हमारा नहीं जा रहा तो ये पॉइंट हो जाएगा, 0 पॉइंट। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, पॉइंट के बाद ये 10 बन जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये, 2 5 जा 10, तो 5 10, तो हमारा क्या हो गया, शेष फल 0 आ गया। तो इसे क्या बोलते हैं हम, शांत दशमलव। ठीक है, हमारा जो इसका दशमलव प्रसार है वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्या जो है 1/2 है, इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार 0.5 आ गया, जो कि एक शांत दशमलव है। ठीक, क्योंकि शांत दशमलव मतलब क्या, हमारा दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, जो कुछ समय के बाद, जैसे अभी यहाँ पे एक ही स्टेप में आ गया, हो सकता है 2 स्टेप में आए या 3 स्टेप में आ जाए, तो मगर क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल 0 हो जाएगा। कभी ना कभी हमारा शेषफल शून्य हो जाएगा। ठीक, दूसरी अगर हम देख लेते हैं 1/5 हो गया, 1/5 का भी क्या हो जाएगा, इसी तरीके से हो जाएगा। तो कितने जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.2 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा 0.2 हो गया। इसका क्या हो गया, ये हमारा शांत दशमलव है, क्योंकि हमारा क्या हो गया, शेषफल इसमें भी क्या है, शून्य हो जाएगा कुछ समय के बाद। जैसे हम देख लें 7/8 है हमारा। ठीक है, 7/8 हम ले लें, इसका कर लें। अभी तो इनमें सभी में क्या हो जाता है, एक पद के बाद ही हमारा क्या हो जाता है, क्या शेषफल 0 हो रहा है। ठीक है, शून्य हो जाता है। यहाँ पे भी एक स्टेप के बाद ही शून्य रहा है। इसमें कितने बार हो जाएगा, तो देख क्या है, मतलब 7 में क्या करें, 8 का भाग दे दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अभी नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब ये 70 बन जाएगा, कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 8 64, ये कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब ये कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। अभी कितनी बार जाएगा, 8 पंचे 8 छंगड़ 8 सते 8 सते 56, अब कितना आ जाएगी हमारा, 40 आ गया, 4 आ गया। अब ये कितना बन जाएगा, 40। अब कितनी बार जाएगा, 8 पंचे 40, तो मतलब ये कितना आ गया हमारा, अगर 7/8 कितना हो जाएगा हमारा, 7/8 बराबर हमारा हो जाएगा दशमलव के रूप में 875। ये क्या हो गया, ये अगर क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद हमारा अगर शेषफल शून्य हो रहा है तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। इसको क्या बोलते हैं हम, शांत दशमलव। और शांत दशमलव क्या होगा, हमारा शेषफल कभी शून्य होगा ही नहीं, वो हमेशा ऐसे चलता जाएगा, कभी हमारा शून्य शेषफल होगा नहीं। जैसे हम देख ले 1/3 क्या है कि 1 को 3 से भाग दीजिए, तो अभी नहीं जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये 10 बन गया, कितनी बार जाएगा, 3 त्रिकाई 9। अब हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये हमारा 10 बन जाएगा। अब ये फिर से 3 बार जाएगा, 3 त्रिकाई 9, फिर से 1 आ जाएगा, फिर से इसी तरीके से 3 त्रिकाई 9, फिर से 1 आ जाएगा। ये ऐसे ऐसे जाता जा रहा है कि कभी क्या हो जाएगा, हमारा शून्य आएगा नहीं, हमारा जो क्या हो जाएगा शेषफल है वो कभी शून्य नहीं आएगा। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, जिसमें शेषफल कभी हमारा शून्य होगा ही नहीं है। और हम दूसरा एग्जाम्पल जैसे देख लें कि हमारा दूसरा है, जैसे हम 20/3 ले लें। ठीक, तो 20 में 6 का 20/6 का भाग देते कितना आ जाएगा, 6 3 18, ये आ गया, 2 आ गया हमारा ये। अब क्या हो जाएगा, जाएगा नहीं तो ये क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब कितने, 6 3 18, फिर से 2 आ जाएगा, ये 20 बन जाएगा, 6 3
18, ये ऐसे आता जाएगा, हमेशा 2 आता जाएगा, कभी कभी हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल शून्य नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, ये हमारे सभी जो होते हैं ये अशांत दशमलव होते हैं। अभी इन अशांत दशमलव को लिखते कैसे हैं आप ये देखिए। तो हम क्या करें, अगर ये हमारा जैसे 1/3 के क्या आ रहा है 0.3333, ये ऐसे आता जाता है, ठीक, आता जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 दशमलव किस तरीके से लिखते हैं, 0 दशमलव ये 3 के बाद बार, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये अभी अब आता जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। 0 को बार लगा दिया मतलब कि ये संख्या बार बार आती जाएगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। अगर कोई भी संख्या है, अगर मान लीजिए कि 2 संख्या कोई रिपीट हो रही है, ठीक है, 2 बार बार आ रही है, जैसे 0.454545 ऐसे आ रही, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.45 के ऊपर हम बार चढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगी, ये अशांत दशमलव होता है, जो कि जिनमें क्या होता है, हमारा शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता। अब अशांत दशमलव में 2 प्रकार से होते हैं। कि अशांत आवर्ती, मतलब क्या हो जाएगा, हमारा दशमलव कभी शून्य तो नहीं होगा, मगर क्या है, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, हमारा वो रिपीट होने लगा। जैसे 1/3 क्या है हमारा, क्या हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, हमारा बार बार आवर्ती है, ठीक है, बार बार आ रहा है, बार बार, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, 1/3 बराबर 0.3 का बार आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे ही अगर हम 1/7 का जैसे अगर हम भाग दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 में अगर हम 7 को भाग दें तो ये हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, नहीं जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 7 चौको ये 30 बन जाएगा, 7 चौक 28, ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 7 दूनी ये 20 हो जाएगा हमारा, 7 दूनी 14, अब कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगी, 60 बन जाएगा, 7 6 7 57 7 8 56 हो जाएगा, ये 56 आ गया, ठीक। ये अब कितना हो जाएंगे, 40 हो गया हमारा। अब ये 40 आ गया जब, अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 पना 35, ये हमारा 35 आ गया, 5 आ गया, ये 50 बन गया, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 7 7 49, ये हमारा 49 आ गया, 1 आ गया। अब ये देखिए फिर से यहाँ पे आ गया, अब ये हमारा 10 बन जाएगा, फिर से आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 दफा 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 बनेगा, ये 30 बनेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, ये हमारा कितना 2 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, फिर 7 दूनी 14 आ जाएगा। अच्छा, तो ये देखिए ये हमारा इतना तक आया, अब फिर यहाँ के बाद फिर से रिपीट होने लगा 1 4 2, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, ये कभी 0 हमारा शून्य, शेषफल शून्य तो नहीं आएगा, मगर बार बार रिपीट होने लग जाता है। इसीलिए जैसे हमें 1/7 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1428557 का ये बार हो जाएगा। ये क्या होता है हमारा अशांत क्या आवर्ती दशमलव हो गया। क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती क्या हो जाते हैं, जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होते हुए हमारा शेषफल कभी भी शून्य तो नहीं आएगा, मगर रिपीट भी नहीं होगा। जैसे हमारा क्या होता है, पाई की वैल्यू हो गई, ठीक है, पाई की क्या होता है हमारा, कभी भी रिपीट नहीं होता है, ना कि वो कभी वो ख़त्म ही होता है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इस तरीके से। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर आप कभी भी लिखे तो पाई की वैल्यू 3.14159265 ऐसे ये हमेशा चलती जाएगी। इतनी बड़ी वैल्यू की इसकी एक मोटी सी बुक आती है पाई की वैल्यू के लिए याद करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही हमारा √2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये सभी इसमें आ जाएंगी। अशांत अनावर्ती मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, कभी भी टर्मिनेट ये ख़त्म नहीं होगा और ना ही रिपीट होगी। इसमें क्या होता था, हमारा रिपीट होने लग जाता था कुछ स्टेप के बाद, इसमें कभी भी रिपीट नहीं होगा, सब अलग अलग आएगा। ऐसे ही 1.4142135562 इस तरीके का ऐसे इसका भी आता है, कोई पैटर्न नहीं रहता वो करने का, तो इसीलिए क्या हो जाते हैं, अशांत अनावर्ती ये हो जाती है। ये हमारी क्या हो गई, इस तरीके से हम थोड़ा सा दशमलव प्रपात का देख लिए। यही क्या हो जाए, हम आगे थोड़ा यूज होगा हमारे क्वेश्चन में, इसलिए हमने ये थोड़ा थ्योरी पार्ट कर लिया है,
ठीक। तब हम थोड़ा देख लेते हैं, हमारी एक प्रमेय है जो, ठीक है। अगर क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि x बराबर p बटे q क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, p बटे q के रूप में, जहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो कि खुद से कट जाएं या तो एक से कटे, सिर्फ दो ही उनके क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं, या तो वो खुद से कटेंगी या तो एक से कटेंगी, ठीक है। तो ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड, अगर q का जो अभाज्य गुणनखंड हम करें किस रूप में आ जाए, 2 की पावर n 5 की पावर m रूप का अगर आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, हमारा शांत हो जाएगा। अभी हम क्या करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ठीक है, वो लंबी विधि होती थी हमारी भाग करने के लिए, पता करने के लिए शांत है क्या शांत। अगर ये थ्योरम यूज करेंगे तो हमें तुरंत ही पता चल जाएगा वो शांत दशमलव का प्रसार होगा उसका कि अशांत होगा, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ये दिया है, हम इस तरीके से मान लें x बराबर p बटे q दिया, तो हमारे पास अगर 5/10 दिया है, ठीक है, तो हम क्या करें, इस q का गुणनखंड कर लें। गुणनखंड आपको मालूम कैसे होता है, 2 × 5 = 10 इस तरीके से, 2 × 1 कम, ये 5 से जाएगा, 5 × 1 कम है, तो इसका गुणनखंड किस तरीके से आ गया, 2 × 5। अब ये देखिए 2 की पावर n, 5 की पावर क्या है, घात क्या है, m के रूप में है। अगर ये इस तरीके से है तो हमारा क्या हो जाएगी, ये इसका प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब ये हमारा इस तरीके से है, 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो ये क्या हो गया, हमारा उस रूप का बन गया। मतलब इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और क्या m1 क्या होने चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब ये क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। आपको मालूम है पूर्ण संख्या है, मतलब 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, ऐसे होने चाहिए, मतलब ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब कि ऋण से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लैंग्वेज के थोड़ा वो है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, अगर घात में जो है 0 1 2 3 4 5 ऐसे होने चाहिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वो हमारा उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, ठीक है। हमारी कोई भी अगर p बटे q के रूप में संख्या दे रहेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा सिंपल थोड़ा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसी दूसरी हमारी क्या है कि यही है कि अगर कोई संख्या में p बटे q के रूप में दी है, उसका अगर q का भाज्य गुणनखंड इस रूप में नहीं है, 2 की घात n 5 की घात m के रूप में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत और आवर्ती। मतलब कि 0 तो नहीं आएगा, मगर कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा, रिपीट होने लग जाएगी। जैसे हमने अभी देखा था 1/7 का जो हमारा किस तरीके से आने क्या हो जाता है, वो रिपीट होने लग जाता है कुछ समय के बाद। 1/7 का जैसे हमने देखा था तो क्या हो जाता है, 0.142,857, ठीक है, ये आता है। उसके बाद क्या हो जाता है, फिर से ये रिपीट होने लग जाता है। तो अगर इस टाइप का नहीं रहेगा नीचे दशमलव जो हमारा q का गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, ये तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हमारा उसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। बिना लंबी विभाजन विधि के, वही बोल रहे थे कि इसमें उतना लंबा डिवीजन करने का, जैसे हमने 1/7 में किया था, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमारा आ जाएगा कि शांत है कि अशांत है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं, ठीक। हमारे पास क्या है, 13/3125 है, ठीक है। तो इसको पता करना है कि हमारा शांत है कि अशांत है। तो ये किस तरीके से हम करेंगे, ये क्या करें, हम सबसे पहले क्या हमारा q का अभाज्य गुणनखंड करना रहता है, तो हम 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लास्ट में 5 है, तो ये 5 से क्या हो जाएगा कि विभाजित होगा। अगर कोई भी संख्या 5 से कब विभाजित होती है, अगर उसके इकाई का अंक क्या है, 0 है या 5 है, तो यहाँ 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। कितनी बार है, 5 × 6 = 30 और 1 बच गया, 5 दूनी 10, ये 5 × 25। अब कितनी बार जाएगा, 5 से फिर से जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है हमारा 5 है, तो कितने 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 5 × 25 125। अब ये भी 5 से जाएगा, ये कितना जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 × 25, ये 5 × 25 और ये 5 × 1 = 5। तो इसका भाज्य गुणनखंड किस तरीके से आ जाएगा, हम इसको लिख ले, जैसे 13 इसका क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, कितनी बार आ गया, 13/5 की पावर कितने आ जाएगा, 5 आ गई, ठीक है। अब ये देखिए क्या हमारा वो किस टाइप का होना चाहिए, 2 की पावर n
और 5 की पावर m टाइप का होना चाहिए। ये क्या हमारा उस टाइप का है, हम कहेंगे अब 2 तो है ही नहीं, जबकि अब क्या हम इसको 2 हमारा है। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 13/2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 है। इसको हम अगर 1/5 लिखेंगे तो कोई वो नहीं है, क्योंकि उतना ही आ जाएगा हमारा। 2 की पावर 0 हो गया, 3 की पावर 0 हो गया, क्या होता है, ये हमेशा 1 होता है। x की पावर 0 हो गया, 1 होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख ले, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं और 5 की पावर 5। हमें क्योंकि हमारी क्या था, हमारा दिया हुआ था कि घात क्या हो सकती है हमारी, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, ये सब हम पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारी क्या थी, पूर्ण संख्याएं ये हैं। तो ये हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब ये देखिए हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m हो गया, जहाँ की n क्या है हमारा 0 है, m बराबर क्या है 1 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका दशमलव प्रसार किस तरीके से हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, हम इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि क्या है, क्या हमारा हर क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारा, किस तरीके से है, 2 की पावर 0, 5 की पावर 5 है। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि 2 की पावर n, 5 की पावर m प्रकार का है। ठीक है, ठीक है, अगर उस तरीके से है तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा 13/3, 1, 2, 5 क्या हो जाएगा हमारा, क्या है, क्या हो जाएगा, एक दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, लव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्या ये हमारा इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का हो गया। ठीक, क्या है हमारा, हम इसको अगर इसका हम गुणनखंड करें हमारा इस तरीके से है कि अगर तो हम क्या लिखेंगे, हो सकता है कुछ संख्या में 5 ना रहा है, 2 बस रहे, तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 उसके ऊपर में लिख सकते हैं। 2 की पावर मान ले 4 है और 5 नहीं है, तो हम इसको 5 की पावर क्या लिख देंगे, घात 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 की घात 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन में भी, और फिर बाकी के इस तरीके से लेंगे, क्योंकि हर का भाज्य गुणनखंड बराबर ये है, जो कि इस फॉर्म का है, जो हमारा ये दिया हुआ था 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n प्रकार का है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये आप इसको ही लिख लीजिए परिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो हमारा 17/8 है। ठीक, 17/8 है। अब 8 का आप गुणनखंड कर लीजिए, कैसे जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 17/2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा 17/2 की पावर 3। अब देखिए हम जो अभी बोल रहे थे 5 इसमें नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 की घात 0 लिख सकते हैं। ये हमारा बन गया किस टाइप का हो गया हमारा, 2 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें, क्योंकि क्या है, हर बराबर क्या है हमारा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 टाइप में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो कि हर बराबर क्या होगा, जो कि 2 की पावर n, 5 की पावर m प्रकार का है। इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव
प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ये टर्मिनेटिंग वाला हो जाएगा। ठीक, कुछ समय के बाद हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। इस तरीके से सब में आपको ऐसे ही इसका निकाल लीजिए आप। ठीक है, 64 का अगर क्या है 64/4 5 का, ये देखिए आप, जैसे क्या हो जाएगा हमारा 455 का, 5 से जाएगा 5 5, ये कितना जाएगा 5×9=45, 5 1 कम 5। अब कितनी बार जाएगी ये 7 से जाएगा, क्या कितनी बार 13×7=91। ठीक है, 13 से ये कितना आ गया 13। अब ये देखिए इस ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा हमारा, ये जो गुणनखंड है 5×7=13। ठीक है, ये इसमें 2 तो आ सकता है, 5 भी है, मगर ये 7 और 13 भी है, ये इसलिए क्या हो जाएगा, ये उस टाइप का नहीं बनेगा। किससे 2 की पावर n 5 की पावर क्या हो जाएगा m टाइप का नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगी, इसका क्या दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे क्योंकि हर बराबर इतना है, इसको लिखेंगे 5×7=13। ठीक है, जो कि 2 की पावर n 5 की पावर m प्रकार का नहीं है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या 1/, का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। ठीक, अब ये हमारा इसी तरीके से ये 4th वाले का आप करिए। ठीक है, इसका निकालिए। ठीक है, अगर कोई सा ऊपर नीचे अगर कट भी रहा है तो काट दीजिए, ऊपर मान लो कोई संख्या है नीचे भी है कट रही है तो इनको काट भी दीजिए जैसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा, जैसे इस वाले का हम अगर निकालें हमारा, ठीक है, ये 5 से कटेगा, यहाँ भी 3×5 लिख सकते हैं, मतलब ऊपर भी 5 रहेगा नीचे भी 5 रहेगा, तो एक 5 पर से काट दीजिए, बाकी जो बनता है उसको क्या करें 2 की पावर n और 5 की पावर m टाइप में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर वो है तो उसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे 29/343 का है, इसका भी आप देख लीजिए अगर होगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ये वाला बनेगा नहीं क्योंकि ये 7 किसका क्यूब है, 343 का क्या हो जाएगा हमारा, ये 7 से कटेगा। ठीक है, 7 चौक 28 और चौक 28 हो गया, 4 3 28, 4 2 6 7 7 नहीं 63, 7 7 49, 7 1 7, इसका क्या हो जाएगा 29/7 बराबर 29/7 क्यूब हो गया। इसमें 2 है ही नहीं, 5 है ही नहीं। ठीक है, हम अगर लिख भी ले हम 2 की पावर 0 × 5 की पावर 0, मगर ये 7 तो हमारा रह जा रहा है, 7 नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ इस टाइप का होना चाहिए। तो क्या हो गया हमारा, ये किस टाइप का हो जाएगा हमारा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये हमारा इस प्रकार का नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरे भी क्वेश्चन को और कर लीजिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन उसी टाइप में है, इन सब का आप हमने जैसे बता दिया उसको कर लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिखे जो शांत है। अब जो हमारा पहले में आप निकाले हैं उनमें से जिनमें दशमलव प्रसार का ठीक है, तो उन परिमेय संख्याओं को आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, जो हमारे जो शांत थे आपने देखा, जो 2 की पावर n और 5 की पावर m टाइप का रहे होंगे वो सभी शांत रहेंगे। अब उनका दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, तो आपको निकालना, जैसे हमारा क्या हो गया 13 हमने देखा था 13/3125 क्या था हमारा शांत दशमलव। तो अब इसको भाग दीजिए, जो आएगा आपका दशमलव प्रसार में, जैसे ये आ जाएगा हमारा 0.00416। ये आपको इस तरीके से दशमलव प्रसार इसका लिखना है। ऐसे हमारा सेकंड वाला भी आया था, क्या था उसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। ठीक है, 17/8। अब इसको भाग दीजिए, जैसे हमारा 17 में 8 का भाग दीजिए, जो आए हमारा वही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 आ गया, भागने से 10 हो जाएगा। ये 8 1 कम 8 2, ये कितना आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16, 4 आ गया, 40 बन गया, 8 पंचे 40। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा 2.125। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आएंगे क्वेश्चन
जो भी जिनका भी दशमलव प्रसार शांत था उन सबका क्या करना है, आपको दशमलव प्रसार इस तरीके से लिखना है। हमारा और क्वेश्चन था, फोर्थ वाला भी हमारा था, ठीक है, क्या था हमारा 50/1600, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे सॉल्व करना है तो कैसे 15 इसको कैसे लिख सकते हैं 16 × 100। अब ये इसमें भाग दीजिए, एक बार जाएगा लगभग, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा ये 0.00937 इस तरीके से। और भी जो 2-3 हैं आपकी, जैसे हमारा 6 वाला भी आ जाएगा, 8 वाला भी आ जाएगा और 9th वाला भी आ जाएगा। तो क्या है, हमारे सभी शांत दशमलव हैं, तो उनका भी इस तरीके से भाग दे के आप क्या है दशमलव निकाल लीजिए, ठीक है, प्रसार जो भी है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। अगर वो परिमेय संख्या है तो उसका जो क्या है P/Q के रूप में Q का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है, वो किस टाइप का है, बताना है कि 2n 5n टाइप का है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा है। अब ये देखिए हमारा पहला जो है, तो ये क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये हमारा टर्मिनेट हो रहा है, इसके आगे ये नहीं लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये P/Q के रूप में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इसको कैसे लिख सकते हैं 43। अब ये अगर हम दशमलव हटा जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव हटाए तो नीचे क्या करेंगे, जितने के बाद ये इधर थी संख्या उतने क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। दशमलव हटाने की कितनी थी 1 2 9 है, तो 9 0 हम नीचे कर लें, 5 6 7 8 9 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है। ये हमारी ये इस तरीके से 9 वो हो जाएंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा। नीचे क्या लिख सकते हैं हम 10⁹, क्योंकि 9 क्या है हमारी शून्य है, तो इसको कैसे फिर से लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपान ये 2 × 5 लिख सकते हैं 10 को, इसकी पावर 9। ये अगर लास्ट में क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 5 की पावर 9, जो कि किस टाइप का है 2 की पावर n 5 की पावर m टाइप का है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ये हमारा इस टाइप का बन रहा है, इसीलिए क्या है ये हमारा टर्मिनेटिंग वाला है, ठीक है, शांत दशमलव है। ये वाला देखिए 120 112 112,000 ये किस टाइप का है, ये हमारा जो इरेशनल नंबर आपने पढ़ा है कि क्या हो जाएगा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। 120 हो गया है, फिर क्या हो जाएगा 00 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 1 2 000, फिर 1 2 40, ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है ये अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसका कोई भी Q का गुणनखंड अभाज्य बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर दें काट देंगे। अब ये हमारा देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। ये वाले क्या ये कैसे हो जाएगा, इसका हम देखें तो क्या हो जाएगा ये हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये मतलब ये बार बार आता जाएगा इसी तरीके से। ये 43 पॉइंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार बार आता जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये इस तरीके से लिखा है। तो इस क्या कर सकते हैं हमारा जो अगर इसे P/Q के रूप में लिखना है तो हम किस तरीके से लिखते हैं, इसको लिखने का क्या होता है तरीका, हम इसको ऊपर वाले का क्या है दशमलव हटा दे तो क्या हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हट जाएगा हमारा दशमलव, और नीचे क्या बच जाएगा हमारा जितने ये दशमलव के बाद संख्या है उतने क्या हो जाएगा उतनी बार हम नीचे 9 लिख दें 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 अब इसको हम क्या है 2 की पावर n 5 की पावर n टाइप का नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है हमारा अशांत आवर्ती दशमलव है, ठीक है, क्योंकि इसको हम इसका अगर गुणनखंड कोई हो कि नहीं 3 × 3 हो जाएगा। अगर हम करेंगे भी तो यह अगर हम करें तो 9 की पावर कितना हो जाएगा हमारी ये 9 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है, अगर हम करें, ठीक है, क्योंकि 9 कितने बार है 9 बार है, ठीक है। तो ये हमारा
ये आ जाए, ये 9 की पावर 9 नहीं होगा, वो 10 वाले में होता है, ठीक है, सॉरी। तो ये हो जाएगा, ये हमारा है ही नहीं कहीं, इसमें टू आएगा नहीं, इसका गुणनखंड 2 और 5, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये हमारा अशांत और आवर्ती होता है, ठीक है। इसमें लिख देंगे क्योंकि इसका गुणनखंड क्या, क्यू का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n टाइप का नहीं है, ठीक है, प्रकार का नहीं है। तो यह हो गया हमारा, ये हमारी एक्सरसाइज क्या होगी 1.4 भी क्या होगी हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पूरा चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर 1 क्या होगा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम क्या नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे अपना चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 क्या हमारा पोलिनोमियल, ठीक है। आप इनको लगाइए, इनके जो लैंग्वेज वगैरह है, ठीक है, आपको क्या हो जाएगा इसका PDF फॉर्म में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, किसमें, सृष्टि एकेडमी, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, तो उसमें से आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है।